नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बेसिक कंप्यूटर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क या फिर ऑपरेटर। तो कंप्यूटर में उपयोग होने वाले प्रोग्राम को हैं दोस्तों वो सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा का प्रोसेस करता है? ऑप्शन है रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क या फिर मॉनिटर। तो डेटा का प्रोसेस है दोस्तों वो सीपीयू करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्शन है रैम, रोम, केस या रजिस्टर। तो कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी है दोस्तों वो रोम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है पेन ड्राइव से काम करना, इंटरनेट पर सेवाओं का उपयोग करना या फिर हार्ड डिस्क पर डेटा संग्रह करना या फिर डेटा को फॉर्मेट करना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो तात्पर्य है दोस्तों वो इंटरनेट पर सेवाओं का उपयोग करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है, रिसाइकिल बाइंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है फाइल सेव करने के लिए, फाइल डिलीट करने के बाद संग्रह करने के लिए या फाइल कॉपी करने के लिए या फिर कंप्यूटर बंद करने के लिए। तो रिसाइकिल बाइंग का प्रयोग है दोस्तों वो फाइल डिलीट करने के बाद संग्रह करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस बी या फिर कंट्रोल प्लस एक्स। तो टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने का अर्थ क्या है? ऑप्शन है उसे हार्ड डिस्क में सेव करना, उसे चलाना, उसे डाउनलोड करना या फिर उसे कंप्यूटर में सेटअप करना। तो किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने का अर्थ है उसे कंप्यूटर में सेटअप करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर कैसे जोड़ सकते हैं? ऑप्शन है केवल यूएसबी से, केबल या वायरलेस माध्यम से या फिर कीबोर्ड के द्वारा या फिर प्रिंटर से। तो कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को केबल या फिर वायरलेस माध्यम से जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? ऑप्शन है एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का, एमएस पावर पॉइंट का या एमएस पेंट का। तो स्क्रीन शीट सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो एमएस एक्सेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सीडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है कॉम्पैक्ट ड्राइव, कंट्रोल डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क या सेंट्रल डाटा। तो जो सीडी का पूरा नाम है दोस्तों वो कॉम्पैक्ट डिस्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है किलोबाइट में, आरपीएम में, गीगाहर्ट्ज में या फिर एमबीपीएस में। तो कंप्यूटर की जो गति होती है दोस्तों उसको गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर में कोडिंग किसके लिए की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है डेटा स्टोरेज के लिए, सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए, हार्ड डिस्क साफ करने के लिए या फिर नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए। तो कंप्यूटर में कोडिंग है दोस्तों वो सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग क्या करता है? ऑप्शन है फाइल सेव करता है, फाइल खोजता है, टेक्स्ट कॉपी करता है या टेक्स्ट हटाता है। तो कंप्यूटर में जो कंट्रोल प्लस एफ कुंजी का प्रयोग है दोस्तों वो फाइल खोजने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बग का क्या अर्थ है? ऑप्शन है वायरस, एरर या गलती, डाटा या फिर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में जो बग का अर्थ है दोस्तों वो एरर या गलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर का एक उदाहरण है। ऑप्शन है लैपटॉप, सर्वर, सुपर कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो उदाहरण है दोस्तों वो लैपटॉप है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है।
अगला प्रश्न, कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर पर, वैक्यूम ट्यूब पर, या फिर माइक्रोचिप पर, या आईसी पर। तो कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है दोस्तों वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए फाइल को कॉपी करना, फाइल को मिटाना, या फाइल को खींचकर नई जगह ले जाना, या कंप्यूटर बंद करना। तो कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप का जो अर्थ है दोस्तों वो फाइल को खींचकर नई जगह ले जाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है, डीओएस की फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन ए है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है डाटा आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी है ड्यूल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है ड्राइव ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो डीओएस का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रीड एक्सेस मेमोरी, या फिर रैपिड एक्सेस मेमोरी, या फिर रन एक्सेस मॉड्यूल। तो रैम का जो पूरा नाम है दोस्तों वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन है ऑपरेटर के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा, हार्डवेयर के द्वारा, या ईएलयू के द्वारा। तो कंप्यूटर को जो नियंत्रित है दोस्तों वो सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः किस में किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है घरेलू कार्यों में, खेलों में, जटिल गणनाओं और अनुसंधान में, या ईमेल भेजने में। तो सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग है दोस्तों वो जटिल गणनाओं और अनुसंधान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसी डाटा को स्थायी रूप से मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बैक स्पेस का, डिलीट का, शिफ्ट प्लस डिलीट का, या कंट्रोल प्लस डिलीट का। तो किसी डाटा को स्थायी रूप से जो मिटाने के लिए दोस्तों है वो शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वायरस हटाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वर्डपैड का, एक्सेल का, एंटीवायरस का, या पेंट का। तो वायरस को हटाने के लिए दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर किस देश ने सबसे पहले बनाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन है जापान में, भारत में, अमेरिका में, या जर्मनी में। तो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों वो सबसे पहले अमेरिका ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है, कंप्यूटर में फाइल एक्सटेंशन क्या दर्शाता है? ऑप्शन है फाइलों का नाम, फाइलों का प्रकार, फाइल का स्थान, या फिर फाइल का साइज। तो कंप्यूटर में जो फाइल एक्सटेंशन है दोस्तों वो फाइलों के प्रकार को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 26वां प्रश्न है, कंप्यूटर में रिफ्रेश करने की शॉर्ट कुंजी कौन सी है? ऑप्शन है F2, F3, F5, या F8। तो कंप्यूटर में रिफ्रेश करने की दोस्तों शॉर्ट कुंजी है वो F5 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है स्थायी प्रकार की, अस्थायी प्रकार की, रोम से तेज होती हैं, या कैश से धीमी होती हैं। तो रैम है दोस्तों वो एक प्रकार से अस्थायी प्रकार की है वो मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 28वां प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पीसी, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या नोटबुक कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर को दोस्तों पीसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, क्या पेन ड्राइव को पुनः उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है नहीं, हाँ, केवल एक बार, या केवल एक कंप्यूटर में। तो पेन ड्राइव को है दोस्तों पुनः उपयोग में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज को, आइजैक न्यूटन को, एलन ट्यूरिंग को, या डगलस एंजर्ट बार्ट को। तो कंप्यूटर का जनक है दोस्तों वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, मौसम की भविष्यवाणी करने में कौन सा कंप्यूटर काम आता है? ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या मिनी कंप्यूटर।
तो दोस्तों जो मौसम की भविष्यवाणी करने में है वो सुपर कंप्यूटर काम आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर में माउस किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शन है आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट या प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर में दोस्तों माउस है वो इनपुट प्रकार की डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में मेमोरी की इकाई किस में मापी जाती है? ऑप्शन है किलोमीटर में, बाइट में, लीटर में या वाट में। तो कंप्यूटर की दोस्तों जो मेमोरी है वो बाइट के अंदर मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रिंट यूनिट, कंप्यूटर प्राइमरी यूनिट या सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। तो सीपीयू का दोस्तों जो पूरा नाम है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की ब्रेन यानी कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? ऑप्शन है रैम को, रोम को, सीपीयू को या माउस को। तो कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग है दोस्तों वो सीपीयू को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी या रिमोट एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों रैम का है वो पूरा नाम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। ऑप्शन है रैम, कैश, रोम या हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर की दोस्तों जो स्थायी मेमोरी है वो हार्ड डिस्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन है वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, टेम्परेरी या रन टाइम। तो हार्ड डिस्क है दोस्तों वो नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न है दोस्तों, कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है कॉपी करने के लिए, सेव करने के लिए, पेस्ट करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग है दोस्तों वो पेस्ट करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है प्रोग्रामिंग, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर या डेटाबेस। तो एमएस वर्ड है दोस्तों वो वर्ड प्रोसेसर प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रिसाइकिल बाइंग का किसका भाग है? ऑप्शन है रोम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, माउस का या बायस का। तो रिसाइकिल बाइंग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर बूटिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन है नेटवर्किंग से, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने से, प्रिंटिंग से या फाइल सेव करने से। तो दोस्तों कंप्यूटर बूटिंग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल को जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मर्ज, पेस्ट, लिंक या फॉर्मेट। तो एक्सेल में सेल को जोड़ने की प्रक्रिया है दोस्तों वो मर्ज सेलिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ईमेल भेजने के लिए है वो SMTP का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर या प्रिंटर। तो निम्नलिखित में से है वो इनपुट डिवाइस वो कीबोर्ड है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 17वां प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन है MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, विंडोज या कॉरेल ड्रोल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है दोस्तों वो विंडोज है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है, बायस का कार्य क्या होता है? ऑप्शन है प्रिंटिंग करना, नेटवर्क सेटअप करना, कंप्यूटर स्टार्टअप नियंत्रित करना या टाइपिंग करना। तो दोस्तों बायस का कार्य है वो कंप्यूटर स्टार्टअप नियंत्रित करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या फिर ए व बी दोनों। तो दोस्तों जो टच स्क्रीन है वो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन है पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, डिलीट करने के लिए या फिर सेव करने के लिए।
तो दोस्तों कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग है वो कॉपी करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ऑप्शन है एमएस वर्ड, गूगल क्रोम, एक्सेल या नोटपैड। तो दोस्तों वेब ब्राउजर का उदाहरण है वो गूगल क्रोम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एडोब रीडर या पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में है वो एडोब रीडर है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 23वां प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बिट, बाइट, किलोबाइट या निब्बल। तो कंप्यूटर में डेटा की जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों वो बिट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 24वां प्रश्न है दोस्तों सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है फाइल को सेव करने के लिए, एक स्टेप पीछे करने के लिए, फाइल खोलने के लिए या फाइल को डिलीट करने के लिए। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग है वो एक स्टेप पीछे करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 26वां प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है। ऑप्शन है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट या उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर का जो प्राथमिक कार्य है वो उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों हार्डवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन है प्रिंटर, विंडोज, एमएस वर्ड या एक्सेल। तो हार्डवेयर का उदाहरण है यहाँ पर प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर में कैश मेमोरी का कार्य क्या होता है। ऑप्शन है स्थायी संग्रह, बैकअप, प्रोसेसिंग को तेज करना या फिर फाइल प्रिंट करना। तो दोस्तों कैश मेमोरी का जो कार्य है वो प्रोसेसिंग को तेज करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है। ऑप्शन है रैम, रोम, हार्ड डिस्क या प्रोम। तो अस्थिर प्रकृति की है वो रैम मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 30वां प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या स्पीकर। तो इनपुट डिवाइस है वो माउस है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर वायरस क्या है। ऑप्शन है एक गेम है, एक इनपुट डिवाइस है, एक हानिकारक प्रोग्राम है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस है वो एक हानिकारक प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 32वां प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर के आविष्कारक का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है मनोरंजन, तेज गणना, गेमिंग या टाइपिंग। तो कंप्यूटर के आविष्कारक का जो मूल उद्देश्य था दोस्तों वो तेज गणना था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 33वां प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का अर्थ है। ऑप्शन है इंटरनेट पैकेज, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इनपुट प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर में नेटवर्क में आईपी का अर्थ है दोस्तों वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है सबसे पहले बनाने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो एनियक था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 35वां प्रश्न दोस्तों किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है F2 का, F5 का, कंट्रोल प्लस एन का या कंट्रोल प्लस आर का। तो किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए है दोस्तों वो F2 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन है फाइल कॉपी करने के लिए, स्थायी रूप से फाइल हटाने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए या फिर फाइल ओपन करने के लिए। तो दोस्तों कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस डिलीट का जो उपयोग है वो स्थायी रूप से फाइल को हटाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा होता है। ऑप्शन है मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू या माउस।
तो दोस्तों कंप्यूटर का जो मुख्य भाग है वो सीपीयू है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करके किस रूप में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है इनपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में, फाइल के रूप में या मेमोरी के रूप में। तो कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करके है वो आउटपुट के रूप में प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है टाइपिंग करना, प्रोग्राम बनाना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करना या फिर ईमेल भेजना। तो दोस्तों कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में है वो संपर्क स्थापित करना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 40वां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप में किसमें नहीं किया जाता? ऑप्शन है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में। तो कंप्यूटर का उपयोग है वो खेती के क्षेत्र में है वो नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि उसका पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त है यूआरएल का जो पूरा नाम है दोस्तों वो यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 42वां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में HTTP का प्रयोग किसके लिए होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है ईमेल भेजने के लिए, वेब पेज एक्सेस करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए या फिर गेम डाउनलोड करने के लिए। तो कंप्यूटर में HTTP का जो प्रयोग है दोस्तों वो वेब पेज एक्सेस करने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है ब्राउजर का, प्रोसेसर का, सर्च इंजन का या नेटवर्क का। तो इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने के लिए दोस्तों वो ब्राउजर का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 44वां प्रश्न है, किसी फाइल को खोलने के लिए शॉर्ट कुंजी कौन सी है? ऑप्शन है Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+S या Ctrl+F। तो किसी फाइल को खोलने के लिए दोस्तों वो Ctrl+O शॉर्ट कुंजी का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 45वां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर को बंद करने की शॉर्ट कुंजी कौन सी है? ऑप्शन है Alt+F4, Ctrl+F4, Shift+F4 या Ctrl+Alt। तो कंप्यूटर को बंद करने की दोस्तों शॉर्ट कुंजी है वो Alt+F4 है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो जो आउटपुट दिखाता है दोस्तों वो मॉनिटर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विंडोज में नोटपैड किस प्रकार का प्रोग्राम है? ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर, स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन। तो विंडोज में है वो दोस्तों नोटपैड है वो टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 48वां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। तो डेटा को अस्थायी रूप से है वो रैम के अंदर है वो सुरक्षित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कट कमांड की शॉर्ट कुंजी कौन सी है? ऑप्शन है Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V या Ctrl+A। तो दोस्तों कट कमांड की शॉर्ट कुंजी है वो Ctrl+X है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है।